You are watching Delhi News. आज अगर एक 2% वाला मल्ला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, 14% वाला यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या वजह है कि बिहार के अंदर 19% वाला मुसलमान मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? वजह मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, साफ है, इनकी नीयत में खोट है। ये हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, ये विकास नहीं करना चाहते। इनकी नीयत नहीं है कि आपका भी बेटा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा एक शहरी बने, उसको अच्छी कॉलेज मिले, अस्पताल मिले। यही वजह है जो 2000 किलोमीटर दूर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आई। 11 साल से मुसलसल आपके हक की लड़ाई लड़ रही है। इनके मुंह में सीमांचल का नाम भी नहीं था। आज यकीन मानिए, एक 9वीं फेल, एक बुझा हुआ लालटेन, जिसको इंग्लिश लिखना नहीं आता, जो पटना के मरीन ड्राइव पर बैठकर नाच के रील बनाता है, वो हमारे सदर साहब के बारे में अनाप शनाप बकवास करेगा। अरे तुम्हारी औकात हिम्मत क्या है? पहले तो हमने कहा था हमको छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, तुमको याद रखो। अब छेड़ा है तुमने, हाँ, सबके पेट में दर्द हो गया। क्यों ओवैसी साहब आए? अरे भाई, सीमांचल का विकास ये नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं करें तो इनको तकलीफ। हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनों बच्चों को अच्छी पक्की सड़कें मिले तो इनको तकलीफ। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए तो इनको तकलीफ। अरे आप अनाप शनाप बात करते हो। आपने ओवैसी साहब का ही नहीं, पूरे भारत देश के मुसलमानों का अपमान किया है। तेजस्वी यादव, हर दाढ़ी वाले टोपी वाले का आपने अपमान किया है। आपको इस अपमान के लिए माफी मांगनी होगी पूरी बिहार की जनता से, पूरी देश की जनता के साथ। 5 टर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद रतन, सिटिंग एमपी, बैरिस्टर, दुश्मनों की जो आंख में आंख डाल के बात करता है, तथ्य के साथ बात करता है, इंसाफ की बात करता है, उसके लिए आप इस तरह की बात करोगे? आप चरमपंथी बोलोगे? अरे आपको मालूम भी है चरमपंथी का मतलब क्या? आपको लिखना भी आता है क्या? अरे 9वीं फेल, तुमको क्या मालूम है क्या होता है एक हक की बात करने वाला इंसान? तुमको क्या मालूम है एक बैरिस्टर कौन होता है? तुमको क्या मालूम है एक संसद रत्न कौन होता है? तुमको नहीं मालूम, लेकिन ये बिहार की जनता, ये सीमांचल की जनता 11 नवंबर को तुमको बराबर जवाब देगी, करारा जवाब तुमको मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूं, हक इंसाफ की लड़ाई अगर लड़ना है, आओ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाओ। आओ, जो सदर साहब आपको बोल रहे हैं, आके आइए, साथ में मिलकर सीमांचल का विकास करेंगे। आइए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, और देखिए जो बेइंसाफी हो रही है, अगर उसको मिटाना है तो आप तमाम को मजलिस का साथ देना होगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, इत्तेहाद तौर पर मुत्तहिद हो जाइए। अपने सफ़ों में जो दरार है उसको ख़त्म कर दीजिए। आपके बीच बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आके गुहार लगा रहे हैं, हमको वोट दो। उनको बोलना, तुमने क्या किया हमारे लिए? हमारे साथ जब बेइंसाफी हो रही थी तुमने क्या किया उसके लिए? आज हर शोबे पे जब हमारी बहनों के चेहरे से नकाब हटाने की बात हो गई, कौन लड़ा आपके हमारे लिए? मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़े। CNRC की जब बात आ गई, हमारे हक के छीनने की बात आ गई, कौन लड़ा हमारे लिए? तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से लड़ा। बाबरी पे ओवैसी साहब बोले, दादरी पे जब मॉब लिंचिंग करके बेगुनाहों को मार दिया गया तब ओवैसी साहब बोले। भाजपा की सरकार ने जब वक्फ का ये काला कानून ला दिया, जो हमारे मस्जिद, हमारे मदारिस, हमारे खानकाहों को छीनने के लिए बनाया गया था, ये काला कानून जब भारत की संसद में पेश हुआ तो ये तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि हमारे हक इंसाफ के लिए बात करे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि हमारे बेवाओं का, मजलूमों का, यतीमों का हक जब छीन रहे तो खड़े हो। वही संसद में खड़े होकर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस काले कानून को सबके बीच में फाड़ के ताड़ ताड़ करके फेंक दिया था वहां पर। ये होता है आपके लिए इंसाफ की बात करने वाला, ये होता है आपके लिए हक की बात करने वाला। लिहाजा मैं जानता हूँ हम सब जिनको सुनना चाहते हैं उनको और भी आगे जाना है। मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा, सिर्फ आपसे दरखास्त करके, रिक्वेस्ट करके, 11 नवंबर फजर की नमाज पढ़ के निकलिए, बावजू अपने घरों से चलिए, पोलिंग स्टेशन पर जाइए, जहां पतंग छाप का आपको बटन दिखे, बटन नंबर 5 पर मोहर लगाकर सरवर आलम को कामयाब करिए। सरवर आलम की कामयाबी आपकी कामयाबी है, सीमांचल की कामयाबी है, पूरे बिहार की कामयाबी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दौला पोरलाबाड़ी समदा के समदार लोगला तुमरा सुफियान प्रतापगढ़ी नाम सुनीस ना?